लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग फेजेस पढ़ने वाले हैं। तो मैंने पहले ही बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 फेजेस होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आज इन तीनों फेजेस को हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है प्री फर्टिलाइजेशन की। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन होता है फर्टिलाइजेशन के पहले जितनी भी प्रोसेसेस हुई उन्हें प्री फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। बेसिकली प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, गेमेटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफ़र। थोड़ा बहुत हम गेमेटोजेनेसिस अभी थोड़े पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि गेमेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, एंड सेकंड थिंग गैमीट ट्रांसफ़र। गेमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफ़र दोनों एक साथ प्री फर्टिलाइजेशन के फेजेस हैं। गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जब एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के अंदर गेमेटोजेनेसिस, जब हम मेल्स की बात करेंगे तो उसे बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं। और जब फीमेल्स की बात करेंगे तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा oogenesis, जिसके अंदर एग्स फॉर्म होंगे। तो गेमेटोजेनेसिस एनिमल्स में अगर मेल्स में हो रही है तो उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जिससे स्पर्म्स बनते हैं। और अगर फीमेल्स में हो रही है तो उसे oogenesis बोलते हैं, जिससे एग्स बनते हैं। इन मैमल्स के अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ एग होता है वो एक पीरियोडिक साइक्लिक सीक्वेंस होता है। मैमल्स के अंदर जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर एक पीरियोडिक साइकिल चलती है, और वो पीरियोडिक साइकिल डिफ़र करती है 2 बेसिस पे, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। जो प्राइमेट्स मैमल्स होते हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जो पर मंथ के हिसाब से हर मंथ एक एग फॉर्म करती है। नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं उनके अंदर ऑयस्ट्रस साइकिल चलती है, जो सीज़न पे डिपेंड करती है। प्राइमेट्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल पर मंथ लगती है, और ये कभी भी ब्रीडिंग कर सकते हैं, कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें कॉन्टिन्यूस ब्रीडर बोला जाता है। जैसे ह्यूमंस, दे कैन रिप्रोड्यूस एनी टाइम इन द होल ईयर। नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं इन्हें सीजनल ब्रीडर बोला जाता है। ये अपने ब्रीडिंग सीजन में ही सिर्फ रिप्रोडक्शन करते हैं, वरना रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते। तो जो मैमल्स में बेसिकली प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं इनकी साइकिल्स डिफ़र करती हैं। ये फीमेल्स के अंदर होता है। वहीं गेमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स के अंदर जब गेमेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर अगर मेल गैमेट फॉर्म हो रहा है तो वो पॉलन ग्रेन की फॉर्म में फॉर्म होता है, और उसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। और अगर फीमेल गैमेट फॉर्म हो रहा है तो वो एम्ब्रियो सैक में फॉर्म होता है, और उस प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। याद रखना, मेल्स के अंदर होता है तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और फीमेल्स के अंदर होता है तो मेगास्पोरोजेनेसिस। ये याद करने की टर्म्स हैं। अगर प्लांट्स के अंदर मेल गैमेट बन रहा है एक मेल पॉलन मदर सेल से, तो उसे उस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। और फीमेल गैमेट बन रहा है मेगास्पोर मदर सेल से, तो उसे बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद जो प्रोसेस आती है, अगर अब गैमेट फॉर्म हो गए हैं तो हमें उन गैमीट्स को एक दूसरे के पास लाना है। उन गैमीट्स को एक साथ फ्यूज़ करना है ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए। तो उन दोनों को फ्यूज़ करने के लिए सबसे पहले उन्हें पास लाना होगा। मेनली हर तरीके के ऑर्गेनिज्म में हमेशा मेल गैमीट रीच करता है फीमेल गैमीट तक। मोस्टली हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल गैमीट ही मोटाइल नेचर का होता है, फीमेल गैमीट मोटाइल नेचर के नहीं होते हैं। तो जब गैमीट ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो जो लोअर प्लांट्स होते हैं सच एज ब्रायोफाइटा, उनके अंदर जो मेल गैमीट्स होते हैं, ब्रायोफाइटा हम जानते हैं, ब्रायोफाइटा जो होते हैं इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। तो ये मोस्टली अपना लाइफ स्पैन थोड़ा सा वाटर में बिताते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। ये मेल गैमीट अपने वाटर में छोड़ देते हैं, जो फीमेल गैमीट तक जाके रीच हो जाते हैं। जब हायर प्लांट्स की बात करते हैं तो हायर प्लांट्स एक प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। मेल गैमेट एक प्रोसेस जिसे पॉलिनेशन कहते हैं, पॉलिनेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह रीच करता है। हमने पढ़े हैं फ्लावर्स बाइसेक्सुअल भी होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं।
बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं वो सब पॉलिनेशन का यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए। तो पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर इज द मेल पार्ट एंड स्टिग्मा इज द फीमेल पार्ट। स्टिग्मा के अंदर फीमेल गैमेट होते हैं, एंथर के पास मेल गैमेट होते हैं जिन्हें पॉलन ग्रेन्स बोला जाता है। पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन में जो वेक्टर है वो हम हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, एयर हो सकती है, वाटर हो सकती है, डिपेंड करता है ऑन द मीडियम। वहीं जब एनिमल्स की बात की जाती है कि एनिमल्स गैमीट ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर मेल गैमेट्स जो हैं वो जाके डिपॉजिट होते हैं फीमेल की बॉडी में, और वहाँ पे वो जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं और अदर प्रोसेसेस करते हैं। तो गैमेट ट्रांसफ़र हायर एनिमल्स के लिए मेल गैमेट रीच करता है फीमेल बॉडी तक। जब हम बात करें सिंपल ऑर्गेनिज्म की या हायर ऑर्गेनिज्म की, जितने भी एनिमिलिया किंगडम में वर्टिब्रेटास होते हैं उनके अंदर मेल गैमेट रीच आउट करता है फीमेल वेजाइना तक ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर पाए। इसके बाद का जो स्टेप होता है उसे फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी ये दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी में क्या डिफरेंस है? फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हो सकते हैं, बट सिनगैमी इज द प्रोसेस in which male gamete and female gamete fuses. Fertilization is the process in which male and female gamete fuses and form zygote. तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा याद रखने के लिए। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। अब मेल गैमेट एन होता है, फीमेल गैमेट भी एन होता है, दोनों हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं तो वहाँ पे हमारा टू एंड डिप्लॉइड नेचर का जाइगोट फॉर्म होता है। ये जाइगोट फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को ना करके भी एग फॉर्मेशन या न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू ऑर्गेनिज्म बना पाते हैं, तो उस प्रोसेस को पार्थेनोकार्पी बोला जाता है। ये हमने वर्ड 11th क्लास में भी पढ़ा था। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है? पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है विदाउट फ्यूज़न फीमेल गैमीट या फीमेल एग न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो पार्थेनोकार्पी के थ्रू नए ऑफस्प्रिंग को बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हनी बीज या टर्की, ये एग्जांपल्स हैं। हनी बीज क्या करती हैं? हनी बीज पार्थेनोकार्पी का यूज़ करके उनके जितने भी सोल्जर्स होते हैं, जो सोल्जर बीज बोल सकते हैं उन्हें, या स्लेव्स भी बोलते हैं, जो काम करते हैं वहाँ पे, उनको फॉर्म किया जाता है। अब जब फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन टू टाइप का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूज़न, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो फ्यूज़न ऑफ गैमेट है वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, इनसाइड द बॉडी नहीं हो रहा। यानी फीमेल, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स क्या करते हैं? फ्रॉग्स फीमेल्स जो होती हैं वो अपने अनफर्टिलाइज्ड एग्स को वाटर के अंदर ले कर देती हैं, एंड मेल फ्रॉग होता है वो आता है और वो अपने स्पर्म्स को उन पे रिलीज़ कर देता है। तो ये फर्टिलाइजेशन जो हुई है ये पूरी तरह फीमेल बॉडी के बाहर हुई है, इसीलिए इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। बहुत सारी फिशेस भी इसी तरीके की फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करती है। जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फीमेल वेजाइना के अंदर, फीमेल यूटरस के अंदर अगर फ्यूज़न हो रहा है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो ह्यूमंस में हो सकता है, डॉग्स में हो। फिर हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे और थर्ड फेज़ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उसे बोला जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी
फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट के बाद जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, तो वो जो सबसे मेन प्रोसेस होती है उसे एम्ब्रियोजेनेसिस बोला जाता है। मैं बता चुका हूँ, जेनेसिस अगर किसी के पीछे लगता है तो उसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ, किसी भी चीज़ का बनना जेनेसिस कहलाता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस है यानी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होगा। अब इसके अंदर क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो माइटोटिक डिवीज़न करता है और एम्ब्रियो फॉर्म करता है। माइटोटिक डिवीज़न का मतलब होता है 2n से 2n स्ट्रक्चर बनाना, और मल्टीपल डिवीज़न होते हैं यहाँ पे, इसीलिए सेल डिफरेंशिएशन आता है। यानी जाइगोट बिल्कुल अलग तरीके के स्ट्रक्चर में बदल जाता है। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है अब वो सेल या तो एग बनना चाहता है या न्यू बेबी की फॉर्म में पैदा होता है। जो एनिमल्स होते हैं वो दो तरीके का फीचर दिखाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑफस्प्रिंग, ओविपोरस एंड विविपोरस। अगर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट यानी एम्ब्रियोजेनेसिस अगर आउटसाइड द बॉडी हो रही है, बॉडी के बाहर अगर एम्ब्रियोजेनेसिस होती है तो उसे ओविपोरस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बर्ड्स होते हैं वो अनडेवलप्ड ऑफस्प्रिंग्स को, विकसित ना हुए बच्चों को वो क्या करती हैं, वो एग्स की फॉर्म में ले करते हैं और आउटसाइड द बॉडी फिर उन्हें पालते हैं, उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड होती है एग्स के द्वारा, फिर वो एग की शेल को तोड़ के फिर निकलते हैं। तो इसका मतलब जो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट हुई वो बॉडी के बाहर हुई ना, तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट बॉडी के बाहर हो रही है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को ओविपोरस बोला जाता है और ये एग देते हैं। दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं विविपोरस। विविपोरस ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जिनमें जाइगोट की डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियोजेनेसिस जो होती है वो इनसाइड द बॉडी होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म पूरा यंग, पूरा मैच्योर ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं जो यंग वंस को जन्म देते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बर्ड्स और रेप्टाइल्स, इन्होंने अब इवोल्यूशन के दौरान अपने आप को इस हिसाब से मॉडिफाई किया है कि ये अपने एग्स के चारों तरफ एक हार्ड कैल्सिरस सेल बना देते हैं ताकि वो एग एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी पर्यावरण में उनको हानि पहुंचा सकते हैं, उनसे बच के रहें, उनसे बच सकें। ऐसे एग्स को बोला जाता है क्लिडोइक एग्स। अगर हमें समझना है तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, क्लिडोइक एग्स वो एग्स होते हैं जिनके ऊपर कैल्सिरस लेयर होती है। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं जो एग्स सेल्फ नरिशमेंट ले पाते हैं। सेल्फ नरिशमेंट का मतलब जैसे बर्ड्स के एग होते हैं, अब उनके अंदर जो योक है उस योक को लेके ही वो अंदर का फीटस बड़ा होगा, कोई भी एक्सटर्नल फूड उसके पास नहीं पहुंचता। तो ये जो सेल्फ नरिशमेंट की प्रॉपर्टी है, जिन एग्स के अंदर ऐसा होता है उन्हें क्लिडोइक एग्स बोला जाता है। लास्ट में जब हम प्लांट्स के अंदर बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस की, तो प्लांट्स भी एम्ब्रियोजेनेसिस करता है। प्लांट जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है बाय माइटोसिस, सेम प्रोसेस। और माइटोसिस के थ्रू एम्ब्रियो बनने के बाद वही एम्ब्रियो फिर कन्वर्ट होता है सीड में। और सीड दो तरीके के हो सकते हैं, जैकेटेड, नॉन जैकेटेड। अगर सीड के ऊपर आउटर कवरिंग है पेरिकार्प की तो उसे बोला जाता है फ्रूट, और कवरिंग नहीं है तो वो नॉन जैकेटेड होता है। दैट इज एंड ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।